अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास है रो मैट्रिक्स। जिस तरह हमने पार्ट फर्स्ट में सीखा कि रो होते क्या हैं, तो इसलिए अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 3 4, ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। अगर इसमें हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है तो क्या कहेंगे इसमें? रो मैट्रिक्स। अब हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह हम जानते हैं कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगा तो उसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। अगर सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो उसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम कैसे जानेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें रो और कॉलम बराबर होंगे, मतलब ऑर्डर बराबर होगा। ऑर्डर किस तरह बराबर होगा? जिस तरह हम जानते हैं कि m क्रॉस n है और उसमें m क्या है? रो है और खुदा पाक n को क्या कहेंगे? कॉलम। अगर इसमें दोनों बराबर हो, मतलब कि ये भी अगर हम लिख ले 2 और ये भी हम लिख ले 2 क्रॉस 2 या 2/2, हम भी ये भी कह सकते हैं कि 2/2, या हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 या 3/3। अगर ये इस तरह बराबर हो रो इक्वल टू कॉलम तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? वो भी सेम स्क्वायर की तरह ही है। जिस तरह स्क्वायर में दोनों बराबर होंगे, मतलब R इक्वल टू C, रो इक्वल टू कॉलम, लेकिन यहां पे क्या होगा? रो नॉट इक्वल टू कॉलम। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 2 क्रॉस 3, या मैंने ले लिया है 4 क्रॉस 2 या 1 क्रॉस 2। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर। फॉर एग्जाम्पल इसके हम बनाते हैं स्क्वायर का मैट्रिक्स, जिस तरह 2 3 4 5। तो ये एक स्क्वायर की शक्ल इख्तियार करता है, इसलिए हम कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हमने ले लिया है 2 क्रॉस 3 तो 2 रोज होंगे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 2 रोज होंगे और 1 और 2, और 3 कॉलम होंगे C1 C2 C3। तो इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे जाते हैं कि आगे हमारे पास कौन सा टाइप आता है? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। वो तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स जो भी हो, स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर हो, उसमें सब के सब एलिमेंट ज़ीरो हो तो उसको क्या कहेंगे? नल और ज़ीरो दोनों एक ही चीज़ है, तो क्या कहेंगे कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 0 0 0, ये सारे के सारे ज़ीरो होंगे तो इसलिए कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें
डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब के सब ज़ीरो हो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, पहले डायगोनल को समझना है कि डायगोनल है क्या। अगर हम ले लें एक मैट्रिक्स, सही है, अब यहाँ पे हमने ले लिया है 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2। इस तरह का जो भी कोई मैट्रिक्स बनेगा उसको डायगोनल कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स असल में डायगोनल है ये कि अगर एक मैट्रिक्स के एक कोने से दूसरे कोने तक दूसरे कोने से मिलाना, इसको क्या कहेंगे, डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो नहीं होंगे और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने 2/2 ले लिया है, तो अगर हम ले लें 3 क्रॉस 3 या 3/3, तो इसमें क्या बनेगा 1 2 3, बाकी सब के सब ज़ीरो होंगे। फॉर एग्जांपल ये भी 0 0 0। तो इस तरह का मैट्रिक्स जो होंगे उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। आगे जाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस भी है जिसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगे, स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सब के सब सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ये हम लिखते हैं 2 2 2 0 0। ये डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो सेम होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एक और भी 7 7। जो इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास आता है 1 1 1 0 0 0 0। अब ये वाला मैट्रिक्स भी स्केलर होगा, लेकिन इसको हम कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सब के सब यूनिटी हो, मतलब 1 हो, तो उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 1 के अलावा कुछ और हो, कोई और नंबर हो और वो भी सेम हो, तो उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल कौन से होंगे, जिसमें सब के सब ज़ीरो हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा। आगे जाते हैं तो इसके टाइप्स में आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज किस तरह लेना है मैट्रिक्स का वो जानेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, तो ट्रांसपोज किस तरह है। ट्रांसपोज अगर हम ले लें एक ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो पहले तो ये सीखना है कि ए के ऊपर हम क्या बनाएंगे, एक छोटा सा टी, जो इसका ट्रांसपोज बनाएगा। अब इसके डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि अगर रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है 1 2 3 4। अब अगर मैं रो 1 को क्या करूँगा, चेंज करूँगा कॉलम में, तो क्या लिखेंगे, C1 में लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा 1 2। और अगर रो 2 को मैं चेंज करूँगा C2 में, तो क्या बनेगा, 3 को मैंने यहाँ लिख लिया है और 4 को यहाँ। तो इस तरह के मैट्रिक्स को अब क्या कहेंगे,
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आप लोगों को सही समझ में आ जाएगी। मैंने एक बी मैट्रिक्स ले लिया है, अब इसमें मैंने 1 1 3 और 4 लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि बी का ट्रांसपोज क्या होगा। रोज को कॉलम में चेंज करना है तो 1 को 1 मतलब रो और कॉलम में लिख लिया है। अब 3 और 4 लिख लें तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास दो और इसके अक़साम हैं जो बहुत अहमियत के हामिल है, जिसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन से मैट्रिक्स होंगे, सिमेट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगे जिसमें कहेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स का बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसको नाम दिया ए और उसमें एलिमेंट है 1 2 2 और 4। अगर मैं इस ए ट्रांसपोज इस ए एलिमेंट का ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं तो वो भी इसका सेम आएगा। अगर सेम आया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर सेम नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ए ट्रांसपोज मैंने लिख लिया है रो को कॉलम में 1 2, फिर रो 2 को भी मैंने कॉलम में लिख लिया है तो क्या बनेगा 2 और 4। अब यहाँ देखना है कि ए और ए ट्रांसपोज एक दूसरे के बराबर है या नहीं, तो बिल्कुल होंगे। ए को देखें तो इसका पहला एलिमेंट 1 और ए ट्रांसपोज का भी 1, इसका दूसरा एलिमेंट 2 तो इसका भी 2, इसका तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा 2 तो ये भी 2 और ये भी 4, तो दोनों बराबर हैं। अगर एक दूसरे के बराबर आ जाए, कौन से कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज बराबर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले और फिर जो असल में मैट्रिक्स है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें लेते हैं a इक्वल टू 0 -3 3 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या आएगा, रो कॉलम में चेंज होगा 0 -3 और 3 0 होगा, तो ये हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने 1 नाम दे दिया। अब ए मैट्रिक्स को हम दोबारा लिखते हैं और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए माइनस ए हो गया है, तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स 0 -3 3 0 ये आ गया है। अब मैंने यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी माइनस होगा। माइनस ए इक्वल टू, अगर ये माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +3 बनेगा, और ये माइनस इसके साथ बनेगा तो ये -3 हो गया, और -0 के साथ तो फिर भी 0। तो अगर -a का जो मैट्रिक्स बन गया है इसको हम 2 कहेंगे। अगर 1 2 के बराबर है तो फिर कहेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए ट्रांसपोज को देखते हैं कि ए ट्रांसपोज अगर बराबर है -a का तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो देखते हैं। 0 यहाँ पे भी 0, यहाँ पे +3 है ना तो यहाँ पे भी +3 है, और यहाँ पे भी -3, यहाँ -3 0 और 0। सो इसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक पे एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि
अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा, मैंने एक और मैट्रिक्स ले लिया है बी, जो बराबर है 0 -5 का और 5 0 का। अब क्या कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक में हम कहते हैं कि बी ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस बी का, तो तब ये क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अब बी ट्रांसपोज लेना है तो बी के ऊपर थोड़ा सा टी, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो 0 -5 हो गया, और ये भी रो कॉलम में तो 5 0 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज भी बन गया है, सही है। यहाँ पे देखते हैं कि इसका अगर हम माइनस लें, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? b माइनस बी इक्वल टू माइनस और इसके साथ 0 -5 5 0। अब ये माइनस बी अगर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 होगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो +5 होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, तो माइनस और प्लस अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या बनेगा? -5 और -0 तो 0 ही आएगा। तो क्या बन गया है? अब देखते हैं कि बी ट्रांसपोज इक्वल है माइनस बी का या नहीं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे भी +5 है ना, यहाँ पे -5 तो यहाँ पे भी -5, 0 और 0। इसका मतलब कि बी ट्रांसपोज बराबर है किसका? माइनस बी का। तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसको क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के टाइप्स थे। आगे हमें 1.1 शुरू करना पड़ेगा इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में। अगर आप लोगों को चैनल में वीडियो अच्छे लगे हैं, आप लोगों को कुछ समझ आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और साथ में शेयर भी करें। वस्सलाम।